फ्रेंड्स, अन्नपूर्णा बिना में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है नान खटाई, जो घर में बहुत ही बढ़िया बन जाती है और फटाफट से बन के रेडी हो जाती है। तो इसके लिए सबसे पहले हम ले लेंगे देसी घी। देसी घी आपको जमा हुआ लेना है, मेल्टेड नहीं लेना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर मान लो आपके पास मेल्टेड हो तो आप क्या करें, फ्रिज में रख के उसको जमा ले थोड़ी देर के और फिर उसको यूज करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पीसी हुई शक्कर लेंगे यानी कि पीसी हुई चीनी। तो चीनी को आप है ना अपने मिक्सी में पीस ले और उसको आप यहाँ पे यूज कर लें। का ध्यान रखिए कि चीनी में लम्स नहीं हो, यानी कि दरदरी नहीं होनी चाहिए। चीनी को आप अच्छे से फाइन पाउडर बना के ही यूज करना, नहीं तो फिर इसमें लम्स रह जाएंगे आपके और जब आप नान खटाई बनाओगे तो फिर उसके दरदरापन आपको महसूस होगा, तो फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। नान खटाई फिर आपकी प्रॉपर नहीं बनेगी मार्केट जैसी। अब यहाँ पे इसको इतना फेंटना है आपको कि ये बिल्कुल ऐसा लगे जैसे कोई क्रीम हो। तो काफ़ी देर इसको 5 से 10 मिनट अगर आप फेंट लोगे तो बिल्कुल आपको ये इसका ऐसे ही लगेगा जैसे आपने यहाँ पे क्रीम तैयार कर ली है। अब आप देख रहे होंगे बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है जैसे कोई क्रीम हो। तो बस इसको हम इतना ही फेंट लेंगे। अब इसमें हम आगे का प्रोसेस में क्या क्या यूज करेंगे वो हम आगे देख लेते हैं। तो अब मैं इसमें सबसे पहले डालूँगी यहाँ पे, अगर आपके पास हो तो डाल ले, नहीं हो तो आप स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच मिल्क पाउडर ऐड किया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या करें, यहाँ पे वैनिला एसेंस हो तो आप वो भी डाल सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो आपके पास कस्टर्ड पाउडर हो तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि इसमें जो फ्लेवर आएगा ना तो वो और भी अच्छा आ जाएगा। तो उसमें थोड़ी सी अच्छा मतलब खाने में अच्छा लगता है। उनकी जो स्मेल होती है कस्टर्ड पाउडर की और वैनिला एसेंस की, वो इसमें और ज़्यादा मतलब मज़ेदार बना देते हैं इस रेसिपी को। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1 कटोरी हम यहाँ पे गेहूं का आटा लेंगे। चम्मच यहाँ पे हम यहाँ पे सूजी को ऐड कर रहे हैं। सूजी से क्या है कि थोड़ा सा खस्तापन सा आएगा, यानी ये थोड़े कुरकुरे बनेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा वैनिला एसेंस डाल, क्योंकि मेरे पास है इसलिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर नहीं हो आप स्किप कर दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे मैंने 1 चम्मच में यहाँ पे बेकिंग पाउडर ऐड किया है और चौथा ही चम्मच मैंने यहाँ सोडा ऐड किया है। सभी भर हम यहाँ पे इसमें नमक ऐड करेंगे। बस अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवर आपको मतलब मिक्स नहीं करना है, बस इतना डो टाइप में इसको आपको यहाँ पे लाना है। अब आपको यहाँ पे कोई पानी का यूज नहीं करना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बिना पानी के ही आपको ये आटा लगा के रेडी करना है। और अगर आप सभी चीज़ों को मेजर करके डालोगे तो आपका परफेक्ट आटा लग जाएगा। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका डो नहीं लग रहा है तो आप 1-2 चम्मच इसमें दूध की ऐड करें, ज़्यादा नहीं करें। नहीं तो फिर आप इसमें घी ऐड करें, दूध करने की ज़रूरत नहीं है, घी फिर आप इसमें ऐड कर लें। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मैं इसको नमक से इसको बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा पतीला लिया है, क्योंकि मेरा पतीला इसी में ही काम आता है, तो मैं इसी से बना रही हूँ। तो ये नमक भी पहले का यूज करा हुआ है, वही मैं यहाँ पे दोबारा यूज कर रही हूँ। यहाँ पे हम इस नमक को डाल देंगे और थोड़ी देर इसको हम गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। अब यहाँ हमारा डो रेडी हो गया है। अब हम इसमें छोटी छोटी लोइयाँ लेके और पहले हम इसको सर्किल बनाएंगे, यानी गोले बनाएंगे इसके, और फिर हल्के हाथ से इसको दबा देंगे। जैसे मार्केट में जो आपको बिस्कुट खाए होंगे ना आपने, उनकी शेप जैसी होती है, बस वैसे ही हम यहाँ पे इनको ऐसे शेप दे दे के सारे ऐसे ही तैयार कर लेंगे। सिंपल तरीका होता है इसको बनाने का और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। अब आप जिस भी थाली में बना रहे हो, प्लेट में बना रहे हो, या तो आप क्या करें बटर पेपर लगा लें। बटर पेपर नहीं हो तो आप क्या करें, ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस करके और फिर आप इसमें रखते जाएं। ऑलरेडी ये बटर पेपर था तो मैं इसीलिए मैंने बटर पेपर लगा दिया है। अब बस सभी को हम यहाँ पे छोटे छोटे गोलियाँ बनाएंगे और इनको हाथों से हथेली से दबाते हुए और इनको शेप दे देंगे। सभी गोले आप ऐसे ही तैयार कर ले, ज़्यादा इनमें शेप होती नहीं है। तो ये हमारे रेडी हो गए हैं। तो बस ऐसे ही मैं सभी को तैयार कर लूँगी। फटाफट से तैयार हो जाए तो फटाफट से बनती है ये रेसिपी, इसमें ज़्यादा बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और इतने अच्छे आपके बन के रेडी हो जाएंगे। बिल्कुल स्वाद आपको मार्केट जैसा ही लगेगा। बस कुछ चीज़ें ये होती है कि हम कुछ इधर उधर कर देते हैं तो उससे स्वाद का थोड़ा सा अलग आता है, क्योंकि मार्केट में कुछ अलग तरीके से डाल के बना लेते हैं, अपन घर में सिंपल चीज़ डाल के बना लेते हैं। तो उससे आपके स्वाद का फ़र्क पड़ सकता है। बाकी सेम वैसे ही बनते हैं जैसे आप मार्केट में, क्योंकि जब हमने बचपन में जो खाए थे सेम वही स्वाद मैंने जो अब बनाए हैं वही स्वाद इनका अब स्वाद इनका सेम है। अब यहाँ पे मेरे पास क्या पम्पकिन सीड थी, जो मैंने यहाँ पे एक एक बीज इसमें लगा दिए हैं। अगर आपके पास नहीं हो स्किप कर सकते हैं, और अगर आपके पास कोई और चीज़ हो तो आप वो भी इस पर डेकोरेट के तौर पर लगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी बीज हो, मैं तो बीज ही लगा रही हूँ, यहाँ पे मेरे पास बीज थे। अगर आप चाहो तो ड्राई फ्रूट्स भी एक एक ऊपर लगा सकते हो। इससे क्या है कि थोड़ा सुंदर देता है, बाकी कोई रीज़न नहीं होता इसको लगाने का।
अब यहाँ पे हमारा नमक अच्छे से गर्म हो गया। जो प्लेट हमने तैयार करी है वो इसमें रख देंगे। और आपने देखा है कि मैंने इनको स्पेस दे के रखा है क्योंकि थोड़े से फूलते हैं। फूलने से फिर ये क्या होगा कि आपस में चिपक जाएंगे, इसीलिए इनमें स्पेस करना ज़रूरी है। थोड़ा दूरी रखें। अब दूसरी थाली मैं तैयार कर रही हूँ। जब तक वो तैयार होंगे तब तक मैं दूसरा भी बैच बना के तैयार कर लेती हूँ। अब यहाँ पे मैंने थोड़े से इन बीजों के साथ साथ मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मेरे पास दूसरे बीज थे वो भी मैंने यहाँ पे लगा दिए। और इन बीजों को तो आप जान, अलसी के बीज है जिनको मैं यहाँ पे चारों तरफ लगा रही हूँ। अगर आपके पास है तो ही लगाएं, नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, आप नॉर्मल भी इनको बना सकते हो। तो यहाँ पे इनको बनाने में आपको ज़्यादा 8 से 10 मिनट लगेंगे। इनको सीखने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और इनको एक सेकने का तरीका मैं आपको बता, आपके पास अवन है तो उसमें तो आप टाइम सेट करके सेकोगे तो परफेक्ट बन जाएंगे। लेकिन अगर आप मेरी तरह बना रहे हो तो कोशिश यही करना, बिल्कुल स्लो आंच रखनी है। लेकिन आंच को भी आपको 1-2 बार बीच में बंद करके अगर आप इसको बनाओगे तो बहुत अच्छे से ये आपके बिल्कुल मार्केट जैसे बन के तैयार होंगे। घर में बिल्कुल ईजी तरीके से आप नान खटाई बना सकते हो और इनका स्वाद बिल्कुल वही है जो हमने कभी खाई थी मार्केट बचपन में क्या अभी भी खाते ही हैं। तो बिल्कुल मार्केट जैसे बन जाएंगे। आप एक बार ट्राई ज़रूर करके देखना, इस रेसिपी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैंने दूसरा बैच भी बना लिया, ये भी मेरा परफेक्ट ही बना है। बस इतना ध्यान रखना आपको कि इनको बिल्कुल कंटिन्यू गैस पे नहीं सेकोगे ना तो आपके नीचे से ये डार्क नहीं होंगे, नहीं तो ये फिर नीचे से जल जाएंगे। अब मैंने इनको गैस को बंद कर करके इनको बनाया तो मेरा आप नीचे से बिल्कुल भी डार्क नहीं हुआ है, बिल्कुल लाइट कलर है, नीचे से भी आप देख सकते हो। और ऊपर से भी बिल्कुल हल्का हल्का कलर इनका ब्राउन हुआ है, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। तो इस तरीके से आप घर में नान खटाई बना के तैयार कर सकते हो, इंजॉय कर सकते हो और बहुत अच्छी लगता है। तो आपको दिख ही रही होगी कि प्रॉपर्ली ऊपर से भी अच्छे से सिकाई हो गई है और नीचे से भी, और अंदर का मैंने आपको दिखा दिया है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो और बहुत जल्दी बन जाती है रेसिपी, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। तो एक बार ट्राई ज़रूर करके देखना और बिल्कुल आपके मार्केट जैसे ही आप घर में इसको ईजी तरीके से बना सकते हो। दूसरा बैच भी मैंने इसी तरीके से तैयार कर लिया है। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना और मुझे कमेंट करके और मुझे सपोर्ट करना। तब तक मैं मिलती हूँ आपको। थैंक यू, एंजॉय, टाटा, बाय बाय।